ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत के बाद। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। पटना के बांकीपुर सीट का समीकरण आज प्रशांत किशोर ने बदल दिया। पीके की इस जीत से कैसे बढ़ी है बीजेपी की बेचैनी, कवर स्टोरी में आज इसका विश्लेषण करेंगे। झारखंड में पेपर लीक और परीक्षा धांधली को लेकर जेनजी आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन पर सहूलियत वाली सियासत का चैप्टर कैसे ओपन हुआ है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लखनऊ में सीएम आवास से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कांवड़ियों ने स्कूली वैन में तोड़फोड़ की। क्या योगी की अपील को भी कांवड़िए अनसुना कर रहे हैं, यह खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, पीके पास हो गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में पीके हैं, जिन्होंने पटना की बांकीपुर सीट पर पहली बार चुनाव लड़कर बीजेपी को हरा दिया। बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सियासत का लिटमस टेस्ट था, जिसमें पीके की जीत के साथ ही बीजेपी की हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब से आज तक 262 दिन हो गए हैं। उस वक्त बीजेपी ने पूरे सूबे में क्लीन स्वीप किया था। एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीती थी। राजधानी पटना में भगवा परचम लहराया था, लेकिन आज करीब 8 महीने बाद उसी पटना की फिजा बदल गई। बांकीपुर की गलियों में इस बार जनसुराज का पीला झंडा लहरा रहा है। जनसुराज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पीके की जीत का जश्न मना रहे हैं। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की ये जीत कई मायनों में खास है। आगे आपको प्रशांत किशोर की जीत के मायने विस्तार से समझाएंगे। पहले कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 31 राउंड की गिनती हुई, जिसमें पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली थी। पहले राउंड में 862 वोट से आगे प्रशांत किशोर ने 32वें राउंड तक बढ़त बनाए रखी। सिर्फ 3 राउंड में पीके को बीजेपी के नीरज कुमार से कम वोट मिले, लेकिन बढ़त का फासला इतना बड़ा हुआ था कि पीके की जीत का फासला बढ़ता ही चला गया। काउंटिंग पूरी होने के बाद पीके को 64,117 वोट मिले और 19,323 वोटों से पीके को जीत मिली। अब सवाल है कि जिस बांकीपुर में 30 साल से कमल खिल रहा था, उसी सीट पर कमल अचानक मुरझा कैसे गया? क्या बीजेपी को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा? बांकीपुर उपचुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसान लेकर आया? बिहार में नौकरी मांगने पर युवा और छात्रों पर लाठियां चली, प्रशांत किशोर इन्हीं छात्रों की आवाज बने, क्या इसका असर हुआ? यह भी बड़ा सवाल है। हार जीत के बाद अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के बाद भी इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले बांकीपुर के बाजीगर बने पीके की जीत पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर खबर को विस्तार देंगे। बांकीपुर के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को जीत दिलाया है। ना आरजेडी ना बीजेपी, बांकीपुर की जनता एक बिहार को अलग दिशा देने के लिए जो वोट की है प्रशांत किशोर जी को। ये जीत का शोर है, क्योंकि पटना में अब प्रशांत किशोर है। ये सीधा सीधा मैसेज है, 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। पटना जिले की बांकीपुर सीट, जो महज राज्य की एक सीट नहीं थी, ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कमल खिल रहा था, यानी लालू राज में भी बीजेपी का ये किला नहीं डगमगाया। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। लड्डू भी यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। पार्टी के जो वर्कर्स हैं एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचे नहीं थे, बूथ बूथ, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला हम लोग कैंपेनिंग किए। जनता ने मूड बना लिया था कि इस बार किसी भी तरह से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना है। जनसुराज के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी के अभेद्य किले में सेंध लगा दी। और ये महज एक सीट की हार जीत का आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार की सियासत की 2 सबसे मजबूत माने जाने वाली धाराओं के जमींदोज होने की कहानी भी है। पीके सिर्फ जीते नहीं, बीजेपी और आरजेडी दोनों हारे हैं। इसलिए चुनाव जीतने के साथ पीके ने सीधे सीएम बदलने की मांग कर डाली। बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं।
किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। पीके को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन शायद ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी पर भारी पड़ गया। जीत को लेकर कॉन्फिडेंस की तस्वीरें सुबह से आने लगी थी। सुबह पार्टी दफ्तर में जीत के लड्डू बनने शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, पीके की जीत का परचम लहराने लगा। बीजेपी के लिए यह हार किसी सदमे से कम नहीं है, जहां करीब 100 दिन पहले उनका पहला सीएम बना था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट होने की वजह से यह सीट पहले से हाई प्रोफाइल थी और पीके के उतरने से मुकाबला ब्लॉकबस्टर बन गया था। बीजेपी की रणनीति के फेल होने की शुरुआत टिकट लेवल से हुई थी। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी का नामांकन करवाया, फिर टिकट लेकर नीरज सिन्हा को थमा दिया। एक तरफ पीके जैसा उम्मीदवार जिसे पूरा बिहार जानता है, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा जैसा कैंडिडेट जिसकी पहचान बूथ तक सीमित थी। जैसे जैसे चुनावी जंग शुरू हुई, इस सीट पर राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे हावी होते चले गए। भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर को पीके ने जोर शोर से उठाया, जो राज्य में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बन चुका था। बांकीपुर सीट पर सवर्ण 35% से ज्यादा है। अंदर खाने यूजीसी विवाद को लेकर सवर्णों में नाराजगी थी और पीके के लिए एनकाउंटर का मुद्दा संजीवनी की तरह काम कर गया। वोटिंग नजदीक आते आते नीट के मुद्दे पर भी जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन पटना तक पहुंचा। पीके ने युवाओं के भविष्य की चिंता को भी भुनाया। बांकीपुर के 3.69 लाख वोटर्स में करीब 1/3 यानी करीब 1.25 लाख वोटर 29 साल से कम उम्र के हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा बदलाव की आस में दिखे। मुद्दों की भरमार थी और पीके को उसे वोटरों तक पहुंचाना था। चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके ने नया रास्ता चुना। पीके ने जीत के लिए बड़ी रैली नहीं की, बल्कि छोटी छोटी जनसभाएं की। लेकिन जो उनकी जीत पे तुरुप का इक्का साबित हुआ, वो रहा पीके की पॉकेट मीटिंग। पीके रोजाना 25 से 30 लोगों के साथ अपार्टमेंट के बेसमेंट या मोहल्ले में पॉकेट मीटिंग करते थे। छोटी सभाएं और पॉकेट मीटिंग के अलावे खुद प्रशांत किशोर रात 8 बजे से आधी रात तक खुद गलियों में पैदल उतरते रहे। न कोई काफिला, न कोई तामझाम। मुद्दे भी ऐसे चुने जो जमीनी हो। टूटी सड़कें, टूटे नाले और बच्चों के भविष्य को सबसे ऊपर रखा, जिसने जाति के सभी दीवारों को पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी पीके पहुंचे और तेजस्वी पर हमला न करके सम्राट चौधरी को ही निशाने पर लिया। इसी से आरजेडी का MY समीकरण भी ध्वस्त हुआ और बीजेपी की कायस्थ कैंडिडेट की कार्ड भी ढूंढ ली। बिहार बड़ी बड़ी रैलियों के लिए जाना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वोटिंग से ठीक पहले रोड शो भी किया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वोटर्स पीके के साथ जाने का मन बना चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं, हार के बाद साइड इफेक्ट जरूर दिखते हैं। पीके की जीत के बाद एनडीए में भी इसी तरह के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के हवाले से खबर आई कि बांकीपुर उपचुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया। नीतीश के नदारद होने की वजह से यह नतीजा आया है। बांकीपुर में प्रचार के दौरान नीतीश कुमार गायब रहे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो में नीतीश की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे थे। बाद में नीतीश की तरफ से वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसे पीके ने AI जनरेटर बताकर मास्टर स्ट्रोक चला था। अब चुनाव के बाद नीतीश फैक्टर को हार की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। पीके की इस जीत और बीजेपी की हार के राजनीतिक जानकार क्या मायने निकाल रहे हैं, अब उस पर आते हैं। पीके की इस जीत को बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार पिछले 3 दशकों से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। प्रशांत किशोर की जीत ये साबित कर रही है कि जनता विकास, सुशासन और नए चेहरे को चुनने को तैयार है। पीके ने जिस बांकीपुर सीट पर जीत दर्ज की, वो बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है। यहां से नितिन नवीन लगातार 5 बार के विधायक रहे। नितिन नवीन बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिंह के लिए खुद प्रचार करने उतरे भी थे। अब पीके की ये बम्पर जीत बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी रही है और उसके वोट बैंक में सेंध भी। पीके की इस जीत ने यह भी साबित कर दिया है कि वो चुनावी रणनीतिकार की छवि से निकलकर अब जननेता बन रहे हैं। वो लोगों के बीच गए, जिससे लोगों का उन पर विश्वास बढ़ा। उनकी अपनी पार्टी जनसुराज की एक नई शुरुआत भी इस जीत के केंद्र में है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज बुरी तरह से हारी थी, लेकिन इस जीत से पार्टी का खाता खुल गया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ेगा। जनसुराज के पास भले ही बिहार में सिर्फ 1 सीट है, लेकिन 1 से ही 100 की शुरुआत होती है। मैं
पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। समर्थन हमें दिया है, आपको लग रहा है सर इसके लिए बांकीपुर के लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिहार की राजनीति एक एमएलए से जीतने से थोड़ी स्थापित होता है। कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह, और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। तो चुनाव है वो तो होता रहता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जो भी फैसला करेगी वो सभी को स्वीकार होगा। देश में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ होने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बनारस की 8 सीट इनको हराएंगे। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार ने विपक्ष को फ्रंट फुट पर ला दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है। साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। ये डबल इंजन की डबल हार है। बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में भी उपचुनाव हुए हैं। आपको बता दें कि मंजलपुर की सीट तो बीजेपी जीत गई, लेकिन दतिया उपचुनाव बीजेपी हार गई। दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हरा दिया। इस सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि बीजेपी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर घनश्याम तिवारी को प्रत्याशी बनाया था। एमपी बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने टिकट पाने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन आलाकमान ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद नरोत्तम समर्थकों ने कई बार नाराजगी जाहिर की थी। बाद में नरोत्तम मिश्रा मंच पर रोते हुए भी नजर आए थे। अब दतिया का परिणाम बता रहा है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर शायद गलती की, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। वहाँ शायद मुझे लगता है हम लोग कुछ मैनेज नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए जो भाजपा ने जो मैनेजमेंट किया पैसे और शराब आदि से, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पिछड़ गए, इसलिए मार्जिन कम रहा, वरना 15,000 से जीतना चाहिए। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। जहाँ दतिया की जनता को, दतिया के मतदाताओं को, दतिया के परिवार के उत्साहवर्धक सहयोग और आशीर्वाद को, मध्य प्रदेश आरएसएस की लेबोरेटरी ठीक उनकी नाक के नीचे कांग्रेस पार्टी दतिया का उपचुनाव जीत रही है। पूछिए जाके मोहन भागवत से। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में झारखंड में चल रहा जेनजी आंदोलन है, जो हर दिन तेज हो रहा है। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन ने झारखंड के छात्रों को भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दे दी है। झारखंड में परीक्षा पेपर लीक और परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में छात्र पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। छात्रों की मांग यहां पर यह है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्र दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में हो रही धांधली और रिश्वतखोरी रुके। राज्य सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए। कट ऑफ और मूल्यांकन प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए। छात्रों के इस आंदोलन पर सहूलियत वाली सियासत का रंग भी गहरा हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर को बाद में खोलेंगे। पहले छात्रों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेपर लीक को लेकर जो दिल्ली में हुआ था, वही अब झारखंड में रिपीट हो रहा है। छात्र अपना हक मांग रहे हैं। धूप हो या बारिश, जेनजी एक कदम भी पीछे खींचने को तैयार है। एक ही मांग है, जेपीएससी में धांधली की सीबीआई जांच हो। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद झारखंड के छात्रों ने मशाल उठा ली है, जिसकी लौ अब पूरे झारखंड में उजाले की उम्मीद बन गई है। ये जेपीएससी का जो 14वीं का एग्जाम हुआ था, उसको रद्द कराने के लिए एक मशाल जुलूस है।
झारखंड का जेनजी भी मान रहा है कि जंतर मंतर से उन्हें नई ताकत मिली है। इसी ताकत का नतीजा राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भी दिखा, जहां छात्र बैठे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को धार दे रहे हैं। तमाम भर्तियां घोटाले, धांधली और अनियमितता की भेंट चढ़ी। हमारा उम्र लगातार बढ़ते गया, लेकिन छात्रों को नौकरी कहीं नहीं मिली। यही अनियमितताओं के खिलाफ आज हम लोग झारखंड के तमाम छात्र यहाँ बैठे हैं। क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है पारदर्शिता पे नहीं हो रहा है। जहाँ की आप आंसर की ये लोग रिलीज करते हैं, उसमें भी खुद इन लोग का गलती मिलता है। 4 बार में आंसर की नहीं सुधार पाते हैं, तो एग्जाम कंडक्ट क्या कराएगा। 24 घंटे पहले रांची की सड़कों पर छात्रों का सैलाब था। छात्र हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वी वांट जस्टिस के पोस्टर नजर आ रहे थे। एक छात्र ने तो लिखा था, पेपर लीक की स्पीड देखकर वाईफाई भी शर्मा जाएगा। इस मामले ने हेमंत सोरेन सरकार को भी बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद सोरेन सरकार ने पेपर लीक और धांधली की जांच एसआईटी को सौंपी है। जेपीएससी की डिप्टी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीपीएल के खिलाफ जांच शुरू हुई है। एजेंसी के निदेशक भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन छात्रों की मांग है कि राज्य सरकार एसआईटी से नहीं बल्कि सीबीआई से मामले की जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। छात्रों के नेता देवेंद्र महतो ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में जो सोनम वांगचुक ने किया था, वही कदम अब वो भी उठा रहे हैं। हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे। कुछ छात्र तराजू लेकर आए हैं, जिस पर ऊपर लिखा है हेमंत सोरेन। एक तरफ नौकरी का रेट लिखा है और दूसरी तरफ सांकेतिक नोटों की गड्डियां रखी है। आंदोलनकारी मैसेज दे रहे हैं कि झारखंड में पैसे से सरकारी नौकरी खरीदी जाती है। दिल्ली की ही तरह झारखंड में भी आंदोलन के अलग अलग रंग हैं। दिल्ली की ही तरह झारखंड के छात्रों के लिए भी दुबई से खाने के ऑर्डर हो रहे हैं। डिलीवरी बॉय खाना लेकर कई राउंड लगा रहे हैं। ऑर्डर यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं। जो भी यहाँ से ऑर्डर किया जा रहा है स्टूडेंट का, वो हम लोग सही टाइम पे पहुँचा रहे हैं उनके लिए। दुबई से किसी ने किया था यहाँ का ऑर्डर, तो वो ऑर्डर मैं यहाँ पे पहुँचाने के लिए अभी आया था। इस बीच छात्रों के इस आंदोलन को सीजेपी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सीजेपी चीफ अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही झारखंड जाकर इन बच्चों को समर्थन देंगे। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं। इस छात्र आंदोलन ने दिल्ली से लेकर झारखंड तक राजनीति को गरमा रखा है। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासी रफ्तार पकड़ रहे हैं। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दिल्ली में नीट पेपर लीक पर बीजेपी घिरी थी, लेकिन झारखंड में पेपर लीक और धांधली पर वही बीजेपी जेएमएम को घेर रही है। दिल्ली में नीट पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब झारखंड में बीजेपी कह रही है कि हमने इस्तीफा दिया है, हेमंत सोरेन भी इस्तीफा दें। राजनीति में इसे ही तो सहूलियत की राजनीति कहा जाता है, जिसमें सब अपना अपना फायदा देखते हैं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और रमेश भुदेवड़ी को ही आप देख लीजिए। दिल्ली में छात्र आंदोलन और विपक्ष पर निशिकांत दुबे ने कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब वही निशिकांत दुबे झारखंड के छात्रों की मांग को जायज बता रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कह रहे हैं कि जेपीएससी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। निशिकांत दुबे का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्हें दिल्ली के स्टूडेंट नकली लग रहे थे, लेकिन अब उन्हें झारखंड के छात्र असली लग रहे हैं। बीजेपी के एक और नेता का बयान आज वायरल हुआ। रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पंचर लगाने वाला और चाबी बनाने वाला बता दिया। रमेश बिधूड़ी को तो ये पता होना ही चाहिए कि इन्हीं छात्रों से उनके 2 केंद्रीय मंत्री बातचीत कर रहे थे ताकि मामले को सुलझाया जा सके। निशिकांत दुबे और रमेश भुदेवड़ी को जेएमएम ने सधे हुए शब्दों में जवाब भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट करा और लिखा, न आंसू गैस, न पुलिस के डंडे, न AK-47 की गोलियां, न FIR, न पैलेट गन, न भाजपा प्रवक्ता की गालियां, सिर्फ छात्रों के भविष्य की चिंता, सभी गलती करने वालों को कड़ी सजा। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। दो जवान के लोग खतरनाक होते हैं। इनकी जबान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहाँ पर कम थे। हिम्मत है राहुल गांधी, आप जाओ
रांची मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठकर धरना दो, हम मांग करो कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं। हमारी अगली खबर में बात भगवान शिव को समर्पित सावन के पवित्र महीने की करेंगे। सावन के पहले सोमवार की शुरुआत आज से हो गई। देवों के देव महादेव ने संसार को संयम, धैर्य और करुणा का संदेश दिया, लेकिन आज उन्हीं भगवान शिव के नाम पर कुछ कांवड़िए सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, रोड हाईजैक कर जाम लगा रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों और आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये भक्ति है या भगवान शिव की सीख से भटकाव? यहाँ सवाल आस्था पर नहीं, आस्था के नाम पर होने वाले उस आचरण पर है जो शिव के संदेश से कतई मेल नहीं खाता। आस्था की आड़ में उपद्रव मचाने वालों की पोल खोलती ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, वैन में तोड़फोड़, दहशत में स्कूली बच्चे। हरिद्वार, कार में तोड़फोड़, चालक से मारपीट। मुजफ्फरनगर, नशे का ओवरडोज, सड़क पर बेहोश। गाजियाबाद, जाम से जंग लड़ती आम जनता। यूपी से लेकर उत्तराखंड की इन 4 तस्वीरों के केंद्र में है कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों। जिन कांवड़ियों के सम्मान में सरकार पूरी रोड समर्पित कर रही है, जिन कांवड़ियों पर प्रशासन फूलों की बरसात करने को आतुर रहती है, उन्हीं में कुछ कांवड़िए सड़क को हाईजैक कर लेते हैं और ये 4 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है। स्कूल वैन में बच्चियां सहमी हुई बैठी हैं। वैन के सामने और बाईं तरफ के शीशे टूटे हुए हैं। वैन के सामने से बाइक सवार कांवड़िए बेखौफ होकर जय भोले का नारा लगाते हुए गुजर रहे हैं। मौके से फरार होते ये वही कांवड़िए हैं जिन्होंने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की, मासूम बच्चियों की जान जोखिम में डाली। सीट पर फैले ये कांच के टुकड़े उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है, शीशा अंदर टूटा हुआ है, स्कूल जा रहे थे बच्चे। ये वही चरक चौराहा है जहां कांवड़ियों ने स्कूल वैन पर पथराव किया। हमने वहां मौजूद चश्मदीद से हमले की जानकारी ली। जो पता चला वो काफी परेशान करने वाला था। कांवड़ यात्रा ने अपना सही रूट छोड़ करके उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गए और गाड़ी अपनी जगह पर ब्रेक लगी हुई थी। कांवड़ यात्रा वाले एक लड़के ने उसके ऊपर डंडा मारा शीशे पे। उसके बाद पीछे से और कांवड़ यात्रा के जो लोग थे वो और आ गए, तो उन लोगों ने उसके ऊपर गुम्मे चला दिए, तो उसके कार का शीशा उसा टूट गया था। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती, बाइक सवार कांवड़िए मौके से फरार हो चुके थे। अब पुलिस सीसीटीवी की पड़ताल कर जांच में जुटी है। जिस चरक चौराहे पर यह घटना हुई है वो सीएम योगी के 5 कालिदास मार्ग आवास से महज 8 किलोमीटर दूर है। एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर थर कांप रही है। पूरा भाजपा थर थर कांप रही है। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। 15 राउंड की गिनती हो गई है। सौजन जी पीके के साथ जा रहा है और सभी जाति वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। इस समय का हमें बरसों से इंतजार था। हम लोग भावुक हैं, कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जब शुरुआत हुआ है, शुरुआती राउंड से आगे बढ़े हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। ये बहुत बड़ी जीत होगी और जीत ही नहीं होगी, ये पूरे बिहार और भारत का नया दिशा दिखला। बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। पीके पास हो गए। बिहार में बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर प्रशांत किशोर ने यह साबित कर दिया कि वो चुनाव जितवा भी सकते हैं और खुद जीत भी सकते हैं। प्रशांत किशोर की ये जीत कई मायनों में अहम है, खास इसलिए क्योंकि बिहार की जिस बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी ने जीत दर्ज की है, वहां पिछले 3 दशक से
बीजेपी का कब्जा रहा है। ये वो सीट है जहां से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन आते हैं और पिछले 19 साल से बांकीपुर सीट नितिन नवीन के पास ही थी। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष बनने और उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई तो चुनाव हुए। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के बिहार का सीएम बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था जिसमें बीजेपी को प्रशांत किशोर ने मात दी है। आज सुबह से जब चुनाव के रुझान आने शुरू हुए तो ऐसा लगा ही नहीं कि बीजेपी कहीं से भी पीके को टक्कर दे पा रही है। 32 राउंड तक वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन हर राउंड में प्रशांत किशोर बाजी मार रहे थे। राउंड दर राउंड बीजेपी से उनकी जीत का फासला बढ़ता जा रहा था। पहले राउंड तक बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बना रहे थे, लेकिन जैसे ही 5 राउंड से गिनती आगे बढ़ी, लड्डू दिखने बंद हो गए और प्रशांत किशोर की पार्टी जीत का गुलाल उड़ाती हुई नजर आने लगी। पीके की इस जीत को जेनजी के आंदोलन से लेकर सम्राट के मौजूदा शासन तक से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए भारत की बात में आज आपको पीके के पास होने की वजह और उनकी फुल मार्कशीट दिखाते हैं। हम लोग इतने खुश हैं कि अभी तक पैदा होने के बाद राजनीतिक जीवन में इतने कभी खुश नहीं थे जितना आज खुश है, क्योंकि बिहार का नया विकल्प का एक नया झंडा गड़ रहा है। किशोर बिहार की राजनीति को करवट ले आए हैं, बदल रही है। जो राजनीति चल रही थी वो राजनीति चेंज हो चुकी है। देश के बड़े बड़े चेहरों के लिए चुनावी शतरंज की बिसात बिछाने वाला एक रणनीतिकार जब खुद खिलाड़ी बनकर सियासत के मैदान में उतरा तो बीजेपी को उसके गढ़ में ही मात दे दी। बिहार का नया विकल्प का एक नया झंडा गड़ रहा है। बिहार की धरती पर नहीं, भाजपा के कलेजे पर और आरजेडी के जंगल राज के कलेजे। बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर एक नई तरह की राजनीति का पैगाम लेकर आए हैं। जनता का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि जनता ने जाति धर्म से उठ करके सामूहिक प्रयास, शिक्षा और रोजगार पे वोट किया है और बांकीपुर आज नया इतिहास रच दिया है। बिहार का सिस्टम नहीं, पूरे देश के सिस्टम हिला देंगे। बांकीपुर वो सीट जो बीजेपी के लिए उसका मान भी थी और अभिमान भी। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है, आगे भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के कई नेता आखिर तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बांकीपुर उनके हाथ से निकल जाएगा। 30 राउंड की गिनती होनी है, अभी 7वीं 8वीं राउंड की गिनती हुई है, इसलिए अभी ये कहना कि पीके आगे हो गए, बीजेपी पीछे हो गया, जीत अंततः भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। बीजेपी का कॉन्फिडेंस या यूं कहिए ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी गवाही आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जब वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही लड्डू तैयार होने लगे थे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लड्डू बना रहे हैं और लड्डू बनाते के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद का जो नारा है वो भी। 40 साल से दोनों हाथ में लड्डू है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय नितिन नवीन जी का यह कीला रहा है। दरअसल बीजेपी को लग रहा था कि बांकीपुर का लड्डू जो कई दशकों से उनके हाथ में था उसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर नाक के नीचे से नहीं बल्कि डंके की चोट पर ऐलान करके सीट निकाल ले गए।
30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर वो खिलाड़ी हैं जो राजनीति के दांव पेच भी जानते हैं और नेताओं वाली डायलॉग बाजी करने में भी माहिर हैं। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। प्रशांत किशोर ने ये बयान किसी एक चुनावी सभा में नहीं दिया, बल्कि घूम घूम कर बांकीपुर की जनता के सामने बीजेपी के अहंकार की तरह पेश करते रहे। जिस दिन भाजपा यहाँ हारेगी उसी दिन भाजपा का जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि अरे भाई जो बांकीपुर 30 बरस से नहीं हारे, वहां पर लोगों ने अगर हमको हरा दिया है, इसका मतलब है कि लोग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेकर अटैक कर रहे थे और नतीजे आने से पहले ही ऐलान कर रहे थे कि अगर बांकीपुर में बीजेपी को हरा दिया तो पार्टी तक संदेश साफ हो जाएगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। प्रशांत किशोर के लिए ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक करियर का पहला चुनावी जनादेश है। 2 साल पहले साल 2024 में पीके ने जन स्वराज पार्टी बनाई थी। पिछले साल 2025 में पूरी ताकत के साथ प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। प्रदेश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पंडित की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से डेब्यू कर लिया है। पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। ये वो सीट है जहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले साल नवंबर में लगातार 5वीं बार चुनाव जीते थे, वो भी पूरे 50,000 वोटों के मार्जिन से। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी अंदरूनी तौर पर हिल गई थी। बांकीपुर में बीजेपी से सबसे बड़ी चूक उम्मीदवार को लेकर हुई। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिया था और उनका नॉमिनेशन भी हो चुका था, लेकिन फिर टिकट वापस ले लिया। कारण बताया गया कि बंटी पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि असली वजह को लेकर कहा जाता है कि प्रशांत किशोर बंटी के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत पेश कर सकते थे जिससे पार्टी की किरकिरी होती, और इसीलिए बीजेपी ने पोल खुलने के डर से उम्मीदवार ही बदल दिया। लेकिन डैमेज तो हो चुका था, कैसे, अब ये भी समझिए। तस्वीरें पिछले महीने की हैं, जब अभिषेक कुमार और बंटी को बीजेपी ने बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था और कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और फिर 2 दिन बाद उनकी भव्य नामांकन सभा का आयोजन किया गया। 9 जुलाई को बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन में सीएम सम्राट चौधरी खुद पहुंचे थे। आप देखिएगा जितने उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता एक ही लड़ रहा है, उसका नाम अभिषेक बंटी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वास्ट टावर बहुत मजबूत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आप जो काम करते हैं, आपका वास्ट टावर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर में बीजेपी चूक गई और कहा गया कि उनका होमवर्क कमजोर पड़ गया। जनता देने जा रही है 3 अगस्त। कहा गया कि बंटी के माता पिता चारा घोटाले मामले में दोषी हैं, इसलिए बीजेपी ने पोल खुलने की डर से उम्मीदवार को बदल दिया। हालांकि राजनीति के जानकार बताते हैं कि उम्मीदवार बदलना उतनी बड़ी चूक नहीं थी अगर बीजेपी ने किसी चर्चित चेहरे को उम्मीदवार घोषित कर दिया होता।
के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया था। नीरज सिन्हा के तौर तरीकों ने विरोधियों को मौका दे दिया। कुल मिलाकर बीजेपी प्रशांत किशोर के कद का उम्मीदवार टक्कर में नहीं उतार पाई। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है यहाँ लड़ने के लिए, और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं। जिसको खड़ा किया वो आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। हालांकि नीरज सिन्हा को बांकीपुर से जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सम्राट चौधरी और नितिन नवीन एक साथ उनके लिए वोट मांगते नजर आए थे। नीरज सिन्हा जी को ही नहीं जिताने जा रही है, बल्कि अपने पूर्व के माननीय विधायक जो पिछला 10 दिन में जो नेता आपके यहाँ कभी 5 बरस आते नहीं थे, भाजपा का बड़ा बड़ा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता गली गली घूम रहा है। किसी को मनाया जा रहा है, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है। एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर थर कांप रही है। ये आपकी ताकत है मेरे भाई। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बीजेपी की दुबती रग पकड़ ली थी। जनता का सुंदर तस्वीरें जनसुराज की संघर्ष वाहिनी की हैं, जिसके कार्यकर्ता बांकीपुर की गलियों में जा जाकर माइक से प्रचार कर रहे थे। इस जगह को भी प्रशासन ने ठीक किया, तो प्रशांत किशोर जी के आने से ये डर बैठ गया है। वो नाली से लेकर सड़क और सीवर तक का मुद्दा उठा रहे थे। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविशंकर प्रसाद से लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के घर के पास की गलियों की बदहाली तक को उजागर किया। असर ऐसा हुआ कि चुनाव के वक्त जब आचार संहिता लगी हुई थी, तभी सड़क बनवानी भी शुरू कर दी गई थी। ये गड्ढा बना हुआ था और प्रसाद जी जब यात्रा शुरू करने वाले थे, लोगों के बीच संदेश गया कि प्रशांत किशोर मैदान में हैं, तो उनके मुद्दों की बात हो रही है। लग चुका है, ये गड्ढा था, इससे जो है कहीं न कहीं लगा दिया गया है। तो ये आपने जनसुराज को, प्रशांत किशोर को जिताया, तो एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये मालूम होगा कि कोई एक आदमी ऐसा है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के आपके और आपके हक की बात पूरी मजबूती से पूरे बिहार में, देश में उठाएगा। बांकीपुर में मुख्य मुकाबला 3 तरफा था, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज। आरजेडी की रेखा गुप्ता का तीसरे स्थान पर सिमटना दिखाता है कि विपक्षी वोट का बड़ा हिस्सा जनसुराज की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसने सीधे बीजेपी विरोधी वोट को एक तरफा कर दिया। और इस बार वोटर साइलेंट नहीं था, बल्कि खुलकर बोल रहा था कि प्रशांत किशोर को वोट किया है। मुस्लिम मोहल्लों से जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, वो कह रही थी कि जनसुराज आएगा। मतलब यह कि पीके ने न सिर्फ एनडीए के वोट में डेंट किया, बल्कि आरजेडी का वोट भी अपनी तरफ खींच लिया। आरजेडी कमजोर पिच पर थी और तेजस्वी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे। पिछले चुनाव में जिन्होंने आरजेडी को वोट किया था, उन्होंने पाला बदल दिया। इतना ही नहीं, जेनजी के वोट से लेकर भरत तिवारी एनकाउंटर से नाराज ब्राह्मण वोटरों ने भी पीके की इस पहली जीत में बड़ी भूमिका अदा की। भाजपा को हराइए, स्कूल का बस्ता का बटन दबाइए और आपको परिवर्तन अपने आप दिखेगा। सबसे जरूरी बात यह कि प्रशांत किशोर ने किसी जाति और धर्म के मुद्दे पर नहीं, बल्कि बिहार को समृद्ध बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बावजूद पीके ने अपना एजेंडा नहीं बदला था। वो इस बार भी नई तरह की राजनीति की बात कर रहे थे। ये वोट सरकार बनाने बिगाड़ने की नहीं है, भाजपा का सरकार है, आगे रहेगा।
लेकिन एक बार अगर आप इनको हरा दीजिएगा तो आपकी पूंछ बढ़ेगी, जनता की पूंछ बढ़ेगी, बिहार की पूंछ बढ़ेगी, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। प्रचार का तरीका भी पारंपरिक राजनीतिक तौर तरीकों से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी रैलियों की जगह पीके वार्ड और मोहल्ला स्तर की छोटी बैठकों के साथ साथ डोर टू डोर जाकर सीधा संवाद स्थापित कर रहे थे। एक बार जाति, धर्म, दल और नेता के अंधभक्ति से ऊपर उठ के बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए वोट दीजिए। प्रशांत रात 8 बजे से लेकर आधी रात तक पदयात्रा पर निकल जाते थे। स्थानीय मुद्दे यानी ट्रैफिक से लेकर जल जमाव जैसे विषयों पर फोकस करके जाति से ऊपर उठने का नैरेटिव सेट करने में जुटे थे और वो इसमें कामयाब रहे। पहली बार बिहार में जाति का बंधन, धर्म का बंधन, राजनीतिक दलों का बंधन, विचारधारा का बंधन टूटा है। इस बार आप देखेंगे कि चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे कोई भी जाति का ये हो, वर्चस्व हो, किसी बूथ पर या किसी वार्ड में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जनसुराज ने उनका समर्थन पाया है। रणनीतिकार से जननेता बनने के बाद पीके पहली बार खुद मैदान में थे और अपने पहले पॉलिटिकल टेस्ट में वो पास हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे ज्यादा चर्चा वाला उपचुनाव बना। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में प्रशांत किशोर ने लीड ले ली थी। वो पहले नेता थे जो परिवार से मिलने पहुंचे थे और उनके बाद धीरे धीरे तमाम पार्टियों के नेता भरत तिवारी के गांव पहुंचने लगे थे। उस पर सजा होनी चाहिए। यहाँ जितनी चिंता आरजेडी के लिए है उतनी ही बीजेपी के लिए भी है। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी, लेकिन एनडीए की सरकार बनने और सीएम बनने के कुछ ही वक्त बाद नीतीश कुमार हट गए और पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। बीजेपी के सीएम बनने और नीतीश के हटने के बाद यह पहला चुनाव था। प्रशांत किशोर बार बार ये कहते रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इनके नाम पर बिहार ने वोट नहीं दिया था और प्रशांत अपने इस नैरेटिव को वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। जीत के बाद पीके ने सीएम सम्राट चौधरी पर हमला किया और तय है कि आगे भी इसे जारी रखेंगे। बीजेपी शायद इस गुमान में थी कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन पीके ने इस गुमान को बिहार में तोड़ दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।